हमारे अलीगढ़ में एक खबर इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, 2 करोड़ 1 लाख रुपए दान करने की। तो इस सच की पड़ताल करने के लिए मैं आ चुका हूं। जो मुन्ना ठाकुर जी हैं, इन्होंने ये ऐलान किया है हमारे अलीगढ़ में जो दिव्यांग लड़की हैं या महिलाएं हैं या बच्ची हैं, जो भी कुछ हैं, उनके लिए दान करने की बात कर रहे हैं और ये पूरा पैसा उन्हीं में दान करने वाले हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और लोग इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हालांकि हमारा चैनल किसानों के लिए काम करता है, लेकिन अलीगढ़ की बात है, ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है एक पुण्य का काम। तो हम भी इसमें इस तरह से भागी होना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से ही कुछ अलीगढ़ वासियों को ये जानकारी मिल जाए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बड़ा पुण्य इसलिए मिलेगा कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारी ये आवाज़ जाएगी और दिव्यांग बेटियों तक हमारी ये जो आवाज़ पहुँचेगी और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आप वाकई पुण्य के भागीदार होंगे। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो सर, अभी हम पूरी जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे कि अभी आपने जो ऐलान किया है 2 करोड़ 1 लाख रुपए का, इसमें कितनी सच्चाई है और ये प्रक्रिया इसकी किस तरीके से आपने तैयारी की है? देखिए, 100% सही है। मुन्ना ठाकुर की जुबान, जो कह दिया वो कह दिया, दुनिया की कोई ताकत पलट नहीं सकती जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि आप जो 2 करोड़ 1 लाख रुपए दान दे रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं जिनको आप ये दान देना चाहेंगे या किस तरीके से दान देंगे, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। और उसके बाद ये भी बताइए कि इसमें रजिस्ट्रेशन या जो भी आपकी प्रक्रिया उसमें लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, 20 तारीख को हमने इसकी घोषणा की थी और 20 अगस्त को 20 जुलाई को घोषणा की थी और 21 जुलाई को हमने इसका सबसे पहली बार अपने उस पर फेसबुक पे एक ऐड डाला था। और बाद बाकी उसका एडवर्टाइजमेंट जब हुआ तो हमारी जो दिव्यांग बेटियां हैं उन तक आपके चैनल के माध्यम से और जो दूसरे चैनल थे उनके माध्यम से सूचना पहुंची। और आज मैं समझता हूं कि 52 के करीब रजिस्ट्रेशन मेरे पास हो चुके हैं, जो मैंने एक नंबर दिया था। तो उस पर कंटिन्यूस नंबर आ रहे हैं, कंटिन्यूस उसके फ़ोन भी आ रहे हैं बच्चों के, जो हमारी दिव्यांग बेटियां हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं या उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, या वो दिव्यांग तो नहीं है बट पैसे की कमी अभाव में उनको ये पता लग रहा है कि मुन्ना ठाकुर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पैसा बांट रहे हैं। तो उनका मुझ पर फ़ोन आता है कि बाबूजी हम बहुत गरीब हैं और थोड़ा हमारी मदद करिए। तो मैं उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा प्रोग्राम है वो दिव्यांग बेटियों के लिए है। और इसके बाद ये हमारा अगर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मैं इस पर भी विचार करूंगा और अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो उनके लिए भी करने की सोचूंगा। यानी अभी मतलब जो आपकी प्रक्रिया है केवल दिव्यांग बच्चियों के लिए है? अभी बेटियों के लिए है, दिव्यांग बेटियों के लिए है। और जब इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर कोई जैसे भगवान मुझे मौका देगा तो फिर सब। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा। लोग 2 तरीके से काम करते हैं। जैसे एक होता कन्यादान। अब इसमें दिव्यांग की बात यह है कि जैसे कोई मतलब बेटी ऐसी है जिसकी शादी नहीं हुई है, वो दिव्यांग है, उनको ही देंगे या किसी घर में वो शादी होके आ चुकी हैं? देखिए, जहाँ तक हम बेटी जो नाम देते हैं वो शादी से पहले उसको बेटी बोला जाता है और शादी होने के बाद उसकी परिभाषा बदल जाती है। तो अभी केवल जो जिन बेटियों की शादी नहीं है, भले ही उनकी एज कितनी भी हो, 35 साल हो, 40 साल हो या कितनी भी हो, उनके लिए हम पूरी मदद करेंगे। तो सर, सबसे बड़ी बात है कि आप बता रहे हो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीमार हैं, उनकी भी कॉल आ रही है, या किसी का मकान मतलब टूट गया या कुछ भी है, तो वो तो सब काम बाद में होंगे, पहले ये काम हो रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो इसके लिए लगभग रजिस्ट्रेशन आप बता रहे हो 50 आ चुके हैं। तो और अगर जिन लोगों के पास अगर हमारी खबर पहुंच रही है तो वो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या आपका प्रोसेस है? देखिए, हमारे पास एक्चुअल में हम जानते हैं बड़ा शहर है हमारा अलीगढ़ शहर, और मेरे पास जो अभी तक रजिस्ट्रेशन 50 से ऊपर आ चुके हैं वो मैं समझता हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहाँ मैं रह रहा हूँ एडीए विकास नगर कॉलोनी में, इसके 10 किलोमीटर के दायरे के ही वो रजिस्ट्रेशन है। इससे मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारी ये सूचना जो हमारे दूर दराज की अलीगढ़ ज़िले की जो बेटियाँ हैं उन तक नहीं पहुँची है। और जैसे जैसे सूचना पहुँचती जा रही तो डेली 4-6 रजिस्ट्रेशन 5-10 वो कॉल आ रही हैं सबकी, तो इस तरह के आ रहे हैं। और चूँकि इसमें हमारी जो मीडिया है, जो अलीगढ़ के न्यूज़पेपर हैं, वो कोई सक्रिय नहीं हुआ है किसी तरह से। हो सकता है उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ हो और वो क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, पर हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है और एक चरम पे पहुँचेगा और मुझे ये पूरा विश्वास है।
फिर भी मैं मानना हूँ कि आपने 20 तारीख को 21 तारीख को ऐलान किया जुलाई में, और लगभग आपके 10-11 दिन में लगभग 50 तो हो गए रजिस्ट्रेशन, 52 हो गए हैं, 52 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और लगभग प्रक्रिया जारी है, और जिस तरीके से धीरे धीरे लोगों तक पता पड़ रही है तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब एक बात बताइए कि ये प्रक्रिया जो है केवल अलीगढ़ जिला के लिए कि अदर जिला के लिए भी है? नहीं, हम पहले बता चुके, केवल अलीगढ़ जिले के लिए। अलीगढ़ जिले के लिए? हाँ, अलीगढ़ जिले की दिव्यांग बेटियों के लिए है, क्योंकि हमारा चैनल तो सर ऑल ओवर इंडिया में कहीं देखा जाता है। बिल्कुल। तो हमारा ये केवल जो मेरे पास बुलंदशहर से भी फ़ोन आए हैं, और सासनी से भी जो हाथरस जिले में लगता है, वहाँ से भी ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन आए हैं। तो मैंने उनको बताया है कि मैं माफ़ी चाहूँगा, केवल ये हमारे जिला अलीगढ़ की बेटियों के लिए। और आपने एक चैनल वाले आपके पास आए थे, सच 24 लाइव वाले, तो उसमें तो आपने ये बोल दिया था कि पहले मैं अलीगढ़ में दिव्यांग जो बच्चियां हैं या दिव्यांग जो हमारी बहन बेटी हैं, उनके बाद जो बचेगा पैसा फिर मैं अदर जिला के लोगों के लिए देना पसंद करूंगा। ये बात सही है? एक्चुअल में ये सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे अलीगढ़ ज़िले की बेटियां हैं उनके लिए है, और उसके बाद अगर बचता है या फिर क्या होता है, हमें अगर हमारे पास पूरी 2 करोड़ 1 लाख रुपए हम नहीं वितरण कर पाते हैं या कैसे भी बचता है थोड़ा बहुत, तो हमें उसमें से रखना नहीं है, हमें वो हर हालत में बांटना है, और बांटेंगे उसको जी। तो दोस्तों, इन्होंने सीधा एक प्रण ले रखा है इस काम को करने के लिए। अब काफी लोग क्या सोच रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो भैया पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। 52 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और उनकी भी लगभग इन्होंने पुष्टि भी कर ली है, यानी उनको देना ही देना है, क्योंकि इनके यहाँ एक और काम चल रहा है। अच्छा जी, एक बात बताइए कि अगर कोई दिव्यांग कोई बेटियां हैं, तो आप इसकी कैसे जांच पड़ताल करते हो कि वो चीज़ जेन्युइन है या नहीं है, या मतलब जो भी आता पता है? देखिए, हम जो पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, हमें उनको उनका कल्याण करने के लिए हम ये देखेंगे अपने विवेक से कि इस बेटी को कैसे हम इसको उसके पैरों पे खड़ा करें, या फिर अगर कोई कमाने का नहीं है तो रोज़गार उसको कैसे दें ताकि वो आराम से अपने फ्यूचर में, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ जी सके। तो हम अपने विवेक से डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से उसको वो चीज़ देंगे। तो हमारी एक टीम है, और टीम वो सत्यापन करेगी उस चीज़ का, और उसके बाद हम उसको वही सुविधा देंगे जहाँ उसको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो सर एक बार, वैसे तो आपका मोबाइल नंबर हम लगातार चला ही रहे हैं, तो मोबाइल नंबर आपका ये रहेगा जो हम चला रहे हैं, और एड्रेस और आप बता सकते हो? मेरे जो इसके लिए मोबाइल नंबर अलग से मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया हुआ है, और उस पर मैं जो जितनी बेटियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हुआ, उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट हुआ, और उनका एक मोबाइल नंबर भी मैंने ऐड कर दिया है, और एक उसका फ़ोटो। तो ये चारों चीज़ें उस नंबर पर व्हाट्सएप करवा लेता हूँ, और एक जो उनका नंबर है उससे मिस कॉल करा लेता हूँ, ताकि मैं उनसे कन्फर्म कर सकूँ डिटेल में जब मुझे ज़रूरत पड़े जी। तो ये प्रक्रिया चल रही है जी। तो दोस्तों, अभी हमने पूरी जानकारी दी है, और इस समय हम सासनी गेट है जो चौराहा है, यहीं पे ये रहते हैं। सर एड्रेस क्या है आपका? मेरा ये विकास नगर ADA कॉलोनी, आगरा रोड, अलीगढ़ जी। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया आपको हमने बताई है। जितने बार अलीगढ़ के हमारे जो भाई हैं या बहन हैं, तो वो वीडियो इसको शेयर करें जिससे और लोगों की मदद हो। यहाँ पे सब जो पुण्य का काम है, देखिए मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए भी पुण्य का काम है, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो आप भी कहीं ना कहीं पुण्य का ही काम करोगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाकर या शेयर कर। तो दोस्तों, हालांकि हमारा चैनल कुछ अलग हटके है या अलग टॉपिक पर हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ मतलब कहीं ना कहीं लोगों के भले की बात हो तो उसके लिए हम भी आगे रहते हैं। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस पुण्य के काम में और आपके चैनल के माध्यम से हमारी दिव्यांग बेटियों तक ये हमारी सूचना पहुँचा रहे हैं, उसका जो उन्हें लाभ दिलवाने में मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में या इनके साथ हम ज़रूरत हमें जैसे जैसे पड़ती रहेगी तो हम इनका इस काम में इनके लिए आगे हम बढ़ाते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।